अभ्यर्थियों का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको बताएं कि जोरदार प्रदर्शन जो है वो छात्रों की ओर से किया जा रहा है, अभ्यर्थियों की ओर से किया जा रहा है। बीआरएससी प्री के लिए जो अभ्यर्थी है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। बीएससी प्री के नोटिफिकेशन को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज भी दिखाई दिया। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र घायल हुए हैं। नौकरी में देरी पर छात्रों ने हल्ला बोल दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ना वाटर कैनन का इस्तेमाल, ना आंसू गैस के गोले दागे गए हैं अभ्यर्थियों को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सीधे लाठीचार्ज किया गया है। बीपीएससी प्री के नोटिफिकेशन को लेकर ये अभ्यर्थी अपना रोष और अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें खदेड़ती हुई पटना पुलिस नजर आ रही है। पटना पुलिस ना आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ना वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। ये कुल 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज पटना में, बिहार की राजधानी पटना में छात्र सड़कों पर उतरे हैं। अभ्यर्थी अपना विरोध जता रहे हैं। नौकरी में देरी को लेकर हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज पूरे दिन भर की बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन। एक तस्वीर में, दूसरी तस्वीर में पुलिस और छात्रों में किस तरीके से झड़प होती नजर आ रही है। रोकने का प्रयास बैरिकेडिंग के थ्रू किया गया, लेकिन उसको लांघते हुए और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जो छात्र हैं वो अपना प्रदर्शन आगे बढ़ाते हुए नजर आए। तो पुलिस ने ना आंसू गैस के गोले छोड़े, ना वाटर कैनन का इस्तेमाल किया प्रदर्शनकारियों को रोकने और थामने के लिए, बल्कि सीधे ही लाठीचार्ज कर दिया गया और लाठीचार्ज के जरिए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया। जोरदार हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और बिहार की राजधानी पटना में जोरदार बवाल हो रहा है। तो ये फिलहाल कुल 4 तस्वीरें हैं। नौकरी मांगी तो लाठी मिली, इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि नौकरी में देरी को लेकर ये जो प्रदर्शन है वो छात्र कर रहे हैं। और आप ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये काफी अहम तस्वीरें हैं, जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि प्रदर्शन। तो फिलहाल ये बड़ी जो तस्वीरें हैं वो काफी अहम तस्वीरें हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ी और पटना में अभ्यर्थियों की ओर से जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। अभ्यर्थी वर्सेस पुलिस पटना में सामने आ रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। जो छात्र हैं उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी, अपने प्रदर्शन को और उग्र तरीके से आगे बढ़ाया। प्रदर्शन के दौरान कई छात्र इसमें घायल भी हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें पटना की हैं। देखिए, भारी भरकम छात्रों की, अभ्यर्थियों की भीड़ है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई ठोस कदम जो है वो सरकार की ओर से भी नहीं उठाया गया है। फिलहाल शासन प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। डबल एग्जाम होगा, ये न्याय है? आप बताइए। और नोटिफिकेशन 4 बार 5 बार बोल दिया आपके मंत्री ने वैकेंसी आ जाएगा, अभी तक आप ही वैकेंसी नहीं आया। क्यों नहीं आया? आज हम लोग को शांतिपूर्ण कर रहे हैं तो लाठीचार्ज कर दिया गया हमारे ऊपर। कितने लड़कों का सर फट गया है, पैर में कट गया है। ये कब तक तानाशाही चलेगा? बीपीएससी होश में हो। हम लोग को मारा गया सर। क्या हुआ? हम लोग को यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्वक बीपीएससी टीआरई 4 का जो है सो अनशन कर रहे थे। हम लोग पर लाठीचार्ज किया गया है जी, सभी बच्चों पर। हम लोग चाहते हैं सर टीआरई 4 का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो। चोट जी लगा है, बहुत सालों का चोट लगा। यहाँ तक कि सर लड़कियों को भी मारा गया है, लड़कियों को भी मारा गया है। हम लोग चाहते हैं 2 साल से हम लोग को गवर्नमेंट घुमा रही, इधर से उधर कर रही है। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द भर्ती लिया जाए। बस टीआरई 4 जो है उसको घोषणा जारी करते हम लोग वापस चले जाएंगे। 2 साल से बताया जा रहा है कि ये शीघ्र आएगी, नहीं देना है, नहीं कह दे कि 2 साल के बाद आएगा, हम लोग दूसरे रोजगार कर लेंगे। इसी के चक्कर में जीना हराम हो चुका है सर। अब जीना नहीं चाहते हम लोग। सोच रहे हैं कि अब क्या करें, कोई रोजगार नहीं है। परीक्षा नियंत्रण साहब बोले कि मतलब 20 तारीख से फॉर्म भराएगा, 20 अप्रैल से। कहाँ है? तो 2 साल से बरगलाया जा रहा है कि कल देंगे, परसों देंगे नोटिफिकेशन। 2 साल जिसका एज पार हो रहा है, क्या करेगा? बीएड करने में आदमी कर्जा लेके करता है, अथी का जेबर बेच के करता है। कितना दिक्कत होता है। ससुराल वाला देते हैं पैसा, कैसे कैसे करके हम लोग किए हैं। और 2 साल से आज होगा, कल होगा, एज पार होगा, एज देगा। लाठी तो चला रहा है, लेकिन एज देगा। अब इससे कम हम पढ़े लिखे हम लोग हैं, इससे कम पढ़े लिखे से एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। लोग क्या कितना कर करके है जो लाठी चलाता है। क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? हम लोग का नोटिफिकेशन जारी हो, तो जितना दिन 2 साल लेट हुआ है उसका एज रिलैक्सेशन। हाँ, और 2 साल लेट हुआ उसका रिलैक्सेशन दे।
तो बिहार की राजधानी पटना की ये आज महत्वपूर्ण तस्वीरें। हालांकि कल तक जो सियासी हलचल थी वो पूरी तरीके से थमी भी नहीं कि अब अभ्यर्थियों की जो नाराजगी है वो सरकार के खिलाफ जाहिर तौर पर नजर आने लगी है और सड़कों पर लाठीचार्ज करते हुए जो पुलिस है वो बनी हुई है। लेकिन ये पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती बनी है। फिलहाल ये झड़प की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें ये देखिए कुछ छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। एक जो महिला छात्र है वो बेहोश हो गई है, उसे लेकर जाया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें जो है वो बहुत सारे सवाल पैदा करती हैं। नौकरी में देरी को लेकर छात्र हल्ला बोल रहे हैं कि भाई हमारी नौकरी कहाँ है। जो दावे वादे किए गए थे, परीक्षाएं ली गई थी, उन परीक्षाओं का क्या हुआ, उसका रिजल्ट आया, उसका क्या हुआ। नौकरी देने का वादा किया गया था, नौकरी का क्या हुआ। और आगे अधिकारियों से मिलेगा। बाकी जो भी भीड़ यहाँ उपस्थित है, आप सभी से निवेदन है स्थान छोड़ दें, अन्यथा हम लोगों को भी मेजर्स लेने पड़ेंगे। जो छात्राएं हैं उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, धूप में परेशान हो रही हैं। आप सभी इस बात को समझिए, ये स्थान छोड़ दीजिए। हम लोग एक बार अंतिम बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, ये स्थान छोड़ दीजिए। आप सभी छात्रों से निवेदन है, छात्राओं को अब जाने दीजिए। छात्राओं का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आप सभी से निवेदन है ये स्थान छोड़ दीजिए। आप में से 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल हम लोगों के साथ आगे अधिकारियों से मिलने के लिए जाएगा, जहां आपकी मांगों को सुचारू मंच पर रखा जाएगा। आप सभी से निवेदन है ये स्थान छोड़ दें, ये तरीका नहीं है। आप विधि व्यवस्था भंग करके इस तरह से अपनी मांगों को नहीं मनवा पाएंगे। आपसे निवेदन है 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल आपस में तय कर लीजिए, वो अधिकारियों से मिलने के लिए आगे बढ़ेगा। आप सभी ये स्थान छोड़ दीजिए। आपको अंतिम बार ये चेतावनी दे जा रही है, आप सभी ये स्थान छोड़ दीजिए। अभ्यर्थियों का कहना है मैम कि हमारे छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी कर ली गई है। मैम साथ कहेंगे लड़ाई अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उनसे आग्रह कर रही, अपील कर रही हैं कि भाई आप ये जो प्रदर्शन का स्थान है उसे छोड़ दीजिए। आप लोगों में से 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल यानी 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों के सामने जाएगा और वहां पर अपनी जो जायज मांगे हैं उनको रखा जाएगा। इस तरीके से प्रदर्शन करने से वक्त जाया है और जो भीषण धूप है, तपती गर्मी है, ये छात्राओं के स्वास्थ्य पर हानिकारक हो रही है और निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो बात करती हुई नजर आई। तो बहरहाल ये 2 तस्वीरें, हालांकि बैरिकेडिंग के माध्यम से छात्रों को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन पटना पुलिस के आगे एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस बैरिकेडिंग को तोड़कर छात्र जो थे वो आगे बढ़े। ये देखिए, ये आप ये जो दूसरी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से अभ्यर्थी एक बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के आगे बनते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग के माध्यम से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद बैरिकेडिंग को दरकिनार करते हुए, उसे तोड़ते हुए, उसे लांघते हुए जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो नजर आ रहे हैं और जो छात्राएं हैं उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है, जिसका आग्रह करती हुई महिला अधिकारी भी नजर आई। निश्चित तौर पर ये सियासी हलचल अभी पूरी तरीके से थमी नहीं कि एक और बड़ी चुनौती यहाँ पर बिहार सरकार के सामने आ गई है, सम्राट सरकार के आगे आ गई है। कल ही तो पहले कैबिनेट का विस्तार हुआ और तमाम मंत्रियों ने शपथ ली, अपने पद की शपथ ली, गोपनीयता की शपथ ली, लेकिन इन सबके बीच सम्राट चौधरी के आगे, सम्राट सरकार के आगे इन अभ्यर्थियों के एवज में एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि इनकी कई सारी मांगे हैं कि भाई रोजगार में देरी क्यों है, नौकरी मिलने में देरी क्यों है, और नौकरी में देरी से ही नाराज होकर ये प्रदर्शन जो है वो लगातार हो रहा है। ये छात्र जो है वो सड़कों पर लगातार नजर आ रहे हैं और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, एक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों का कहना है, यहाँ पर रोकने आई पुलिस अधिकारी का कहना है कि ऐसे करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। आप लोगों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों से मिलेगा और उसके बाद जो मांगे हैं वो एक जायज मंच पर रखी जाएंगी, फिर उस पर कदम उठाए जाएंगे। तो ये छात्र एक तरीके से सरकार पर, शासन प्रशासन पर एक प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हैं और हालांकि युवाओं का ये प्रदर्शन पटना में या बिहार में कोई नया नहीं है। इससे पहले भी नीतीश कुमार के राज में भी कई बार युवा सड़कों पर आए, रोजगार को लेकर, कभी भर्ती परीक्षाओं को लेकर, कभी नतीजों को लेकर, कभी नौकरी मिलने को लेकर।
तो ये कोई नया प्रदर्शन नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए तो ये नया है, सम्राट सरकार के लिए तो नया है। लेकिन अब सरकार या शासन प्रशासन किस तरीके से स्थिति को या परिस्थितियों को नियंत्रित करता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और ये जो अभ्यर्थी हैं तमाम सड़कों पर नजर आ रहे हैं, अलग अलग शहरों के अभ्यर्थी, और बिहार में नई सरकार को चुनौती देते हुए ये अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि लगातार ये शासन प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस पर क्या ठोस कदम शासन प्रशासन या सरकार की ओर से उठाए जाते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।